यार काफी दिन हो गया मैंने इन पौधों का जिक्र आप लोगों से नहीं किया। ये वही पौधे हैं जो इरशाद भाई ने लगाए थे। ये शहर से लाए हुए पौधे नहीं है। इन पौधों का सीड मतलब बीज इरशाद भाई ने किसी दोस्त से लेकर इस जगह इस जमीन पे लगाए हैं। अभी माशाल्लाह काफी बड़े हो चुके हैं। खैर इन पौधों को देखने के बाद मैं शॉप पे पहुंचा। माशाल्लाह सुबह के टाइम व्यू चेक करें, कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे अब्बू, चाचू और अब्दुल रसूल भाई और शाहदा भाई अली सब बैठे हुए थे। जैसे मैं अब्दुल रसूल भाई के पास पहुंचा तो अब्दुल रसूल भाई हंस रहे थे, बोल रहे थे कि यार काफी दिनों से अपने नहरों में पानी नहीं था, अभी जैसे पानी आया तो अपने हारी वगैरह जो है वो आपस में बहस कर रहे थे। तो अब्बू और चाचू वालों ने उनको समझाया कि भाई बहस ना करो, नंबर वाइज अपने जमीनों को पानी दो और बहस ना करो। खैर यहाँ पे ये जो MP3 आप देख रहे हैं ये इरशाद भाई ने कश्मीर से न्यू लिया था 6000 रुपए में। तो अब इसके ब्लूटूथ वाले सिस्टम में थोड़ा मसला आ रहा था, तो फिर अबू ने बोला कि भाई ये उठाओ, आपके जो उस्ताद हैं गुलाम कादिर भाई उसको दिखाओ, वो बना के देगा। क्योंकि पहले भी मैं इस MP3 को 2 मरतबा बख्शापुर लेके गया लेकिन वो सेट नहीं हुआ। तो फिर मैं अबू वालों के साथ रवाना हो गया। यार माशाल्लाह अभी हमारे पास जो चावलों का फसल है माशाल्लाह काफी तैयार हो चुका है। यार अगस्त के 20 तारीख से लेके हमारे विलेज के नहरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, पता नहीं किस वजह से। तो फिर हमारे जो फसलें हैं बिल्कुल खुश्क हो रही थी। तो फिर अल्लाह पाक ने रहम किया, हमारे विलेज में जो है बरसातें शुरू हो गई हैं। तो इसलिए अब जब 2 सितंबर को पानी आ गया तो इसलिए हमारे हारी आपस में बहस कर रहे थे। खैर यहाँ पे हम पहुंचे न्यू शाही पुल पे और शारदा भाई को मेरी MP3 भी हाथ में है। खैर जो बख्शापुर शहर में रहने वाले हैं इस बंदे को पहचाने, ये बंदा है कौन, कमेंट में लाजमी बताना। ये जो भैंसे चरा रहा है इस बंदे को गौर से देखा। खैर बख्शापुर पहुंचते ही मैंने MP3 उस्ताद गुलाम कादिर को दी। जो भी सारा मसला था MP3 में वो उस्ताद गुलाम कादिर को समझाया। और तो फिर उसके बाद मैं इस मिस्त्री के पास आया। इस मिस्त्री का नाम है सनाखत, ये मेरा दोस्त है। इसको पहला दिन है आज, ये मिस्त्री गिरी का काम सीखने आया। तो फिर मैंने इसको बोला कि भाई मुझे अपना मोबाइल खराब करवाना है। तो इसने बोला कि भाई मैं मोबाइल ऐसे नहीं खराब करूंगा, सबसे पहले मैं आपके मोबाइल को वॉश करूंगा, उसके बाद ही उसके नट वगैरह खोल के उसको सेट करके दूंगा। तो फिर सनाखत भाई ने बोला कि आप अपना मोबाइल दे, मैं आपको सेट करके देता हूँ। तो फिर सनाखत भाई का मोबाइल अपना जो है चार्जर पे लगा हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि ये जो चार्जर में मोबाइल लगा हुआ है ये मुझे आप सेट करके दे। तो फिर इसने बोला कि भाई ये मेरा नहीं, ये मेरे उस्ताद का है, ये मोबाइल मैंने सेट कर दिया तो ये मेरा उस्ताद मुझे सेट कर देगा। खैर सनाखत भाई वालों के साथ थोड़ा बहुत मजाक करने के बाद तो फिर मुझे मूसा भाई ने बुलवाया। मूसा भाई ने बोला कि इधर आओ, आपसे काम है। तो फिर जैसे मूसा भाई की शॉप पे पहुंचा तो उसने मेरे लिए चाय मंगवाया हुआ था। ये जो मूसा भाई ने चाय मंगवाया हुआ था ना, ये रोडी होटल वाले का चाय है। कभी मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि हमारे बख्शापुर का फेमस चाय वाला है। इंडिया में जो है डोली चाय वाला फेमस है, हमारे पाकिस्तान सिंध में बख्शापुर शहर में रोडी चाय वाला फेमस है। खैर MP3 बनवाने के बाद और कुछ चीजें खरीदने के बाद अबू के साथ वापस अपने विलेज के लिए रवाना हो गए। जैसे हम शॉप पे पहुंचे तो सबसे पहले अब्दुल रसूल भाई ने मुझसे MP3 छीन लिया कि भाई मुझे दो, मैं सॉन्ग सुनूं। तो फिर मैंने अब्दुल रसूल भाई को MP3 दिया। अब्दुल रसूल भाई सॉन्ग सुन रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि भाई आप सॉन्ग सुनो, मैं फिलहाल जा रहा हूँ घर, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ टाइम रेस्ट करूंगा, आप सॉन्ग वगैरह सुन के फिर MP3 मेरे घर भेज देना। तो अब्दुल रसूल भाई ने बोला चलो ठीक है। खैर यहाँ पे टाइम हो रहा था असर नमाज का। तो फिर मैं नमाज की तैयारी करके जैसे बाहर आया तो यहाँ पे अरबाज भाइयों की मेरान कार खड़ी हुई थी। जब अरबाज भाई कश्मीर गए थे तो फिर बाइक मेरे शॉप पे खड़ा करके ये मेरान कार लेके गए थे शहर। अब जब वापस आए तो मेरान कार यहाँ पे खड़ा करके अपना बाइक लेके गए हैं। असल में अरबाज भाई वाले जो है ना बख्शापुर शहर में रहते हैं। खैर मैंने सोचा कि आपको चावलों का फसल थोड़ा करीब से दिखाऊं। हमारे पास माशाल्लाह चावलों का फसल कुछ इस तरह से तैयार होके आ गया है। अभी भी इसको फुल तैयार होने में तकरीबन 20 से 25 दिन और लगेंगे। खैर यहाँ पे बादलों ने भी आसमान को चारों तरफ से घेर लिया है क्योंकि यहाँ पे बरसात होने का इम्कान हो रहा है। आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपके पास बरसात हो रही है या नहीं। खैर यहाँ पे मैंने और इसाक भाई ने असर नमाज अदा कर ली। असर नमाज अदा करने के बाद जैसे मैं बाहर निकला तो यहाँ पे बच्चे कुछ अजीब तरह के किसी चीज से खेल रहे थे। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि ये क्या है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये कागज है, इस कागज से हम पटाखे की आवाज निकालते हैं। तो फिर मैंने बोला भाई करके दिखाओ। इन्होंने बोला कि भाई आप सब्र करें, मैं इसको बनाता हूँ, फिर इससे पटाखे की आवाज निकाल के मैं आपको सुनाता हूँ। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा नहीं तकरीबन 3-4 बच्चे थे जो इस कागज के टुकड़े से पटाखे की आवाज निकाल रहे थे। लड़े अल्लाह हाँ यार सच में इन बच्चों ने कमाल की चीज बनाई हुई है। आप लोग ये बताएं आप लोगों ने अपने बचपन में कागजों से पटाखे की आवाज निकाली है या नहीं, ये भी कमेंट में लाजमी बताना। खैर यहाँ पे आशिक भाई आया। आशिक भाई ने बोला कि भाई अगर आप कल बख्शापुर जाना तो मुझे बताना, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मेरा थोड़ा काम है बख्शापुर शहर। मैंने बोला कि भाई अगर मैं बख्शापुर शहर गया तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, फिर आपको लेके भी चलूंगा। खैर यार मुझे आप लोगों से एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग तो माशाल्लाह सबको अच्छे लगते हैं, सब मेरे व्लॉग पसंद करते हैं। जब मेरे व्यूअर्स शहर हो या मेरा विलेज जब भी मिलते हैं तो फिर ये नहीं बोलते कि भाई हम आपके व्लॉग देखते हैं, हम आपके व्लॉग पसंद करते हैं, मतलब हम आपसे मिलने आए हैं। मैं बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ और आपके सपोर्ट के बिना भी मैं कुछ नहीं हूँ। ये आपका प्यार है कि मैं इस जगह पे आ पहुंचा हूँ, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, आप मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं। खैर कल एक सीन हुआ कि एक व्यूअर मुझसे मिलने आया लेकिन उसने मुझे बताया नहीं है। मैं थोड़ा बिजी था, मतलब अपने व्लॉग वगैरह एडिट कर रहा था। तो फिर मेरे व्यूअर ने मेरे कजन अब्दुल रसूल भाई को बोला कि भाई मैं मुख्तियार भाई से मिलने आया हूँ, लेकिन वो मुझसे मिले नहीं है। मुख्तियार भाई खुद को कुछ समझते हैं, लेकिन यार कसम से भाई मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन जो भी बंदा मुझसे मिलने आता है वो बोलता है कि भाई आप वही हो ना जो व्लॉग बनाते हो। तो फिर मैं उससे मिलता हूँ, अच्छी तरह उन लोगों के साथ बातें करता हूँ और उनको टाइम देता हूँ। खैर यहाँ पे टाइम हो रहा था मगरिब नमाज की तैयारी करके जैसे मैं बाहर आया तो यहाँ पे छोटा सा एक बादल का टुकड़ा जो बरसते जा रहा था। मैं और इसाक भाई हैरान हो गए कि ये बारिश कैसे हो रही है। खैर यहाँ पे करते हैं हम अपने आज के मिनी व्लॉग का एंड। अगर आपको हमारा आज का मिनी व्लॉग पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।